हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब पंखुड़िया का पाठ 6 मनुष्य ही महान का भाग 2 समझेंगे। तो बच्चों, भाग 2 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं कि भाग 1 में हमने क्या सुना था, क्या समझा था। तो बच्चों, भाग 1 में हमने देखा कि क्या होता है, एक मस्त अच्छा सा मंच जमा होता है और वहाँ पे अकबर, बीरबल और कुछ सभासद बैठे हुए हैं। सभी शांति से बैठे हुए हैं, सभी के मन में कुछ प्रश्न हो रहे हैं। तो अकबर अचानक से बीरबल को कहते हैं कि बीरबल, मुझसे तुमसे कुछ प्रश्न पूछना है। तो बीरबल कहते बोले हाँ हाँ महाराज पूछिए। तो अकबर कहते हैं बोले, तुम मनुष्य को हमेशा महान कहते रहते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कैसे? तो बीरबल कहते बोले हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं बता सकता। यदि आपकी क्या हो आज्ञा हो तो मैं क्या करूं, सभासद में और भी लोग बैठे हैं, उनसे इस बारे में प्रश्नोत्तरी के रूप में पूछ सकता हूं। तो अकबर कहते हैं बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा। इससे क्या हो जाएगा, मेरे दो दो लाभ हो जाएंगे। मतलब मैं आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब क्या मुझे उत्तर भी मिल जाएगा और क्या होगा, सभासदों में जो लोग हैं उनका मनोरंजन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों में बातचीत करते करते दोनों सभासद में आके आपस में बातें करने लगते हैं। और बीरबल कहते हैं लोगों को कि आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताइए। यदि आप उत्तर बता सकते हैं तो आप लोग भी मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सभासद क्या होते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं बोले ये बीरबल तो हमेशा क्या करता है, हमेशा अपनी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब हमेशा क्या करता है, अपनी ही मनमानी करता है और किसी की नहीं सुनता है। और जो अकबर हैं वो भी हमेशा बीरबल बीरबल ही करते रहते हैं, जैसे हम तो कुछ हैं ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, सभा में दोनों तरफ से क्या होता है, वार्तालाप चालू हो जाता है। और पहला जो है और दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बीरबल उनको मुस्कुराते हुए सभी के उत्तर बताते जाते हैं। अब क्या होते हैं, जो चारों के चारों लोग हैं, पहला दूसरा और तीसरा जो उसमें सभासद में बैठे हुए हैं, वो उनसे दो बार प्रश्न पूछ लेते हैं और बीरबल उनका तुरंत उत्तर हंसते हंसते बता देते हैं। अब क्या होता है, बीरबल कहते हैं बोले ठीक है, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं, अब तुम तैयार हो जाओ, अब मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस तरीके से बीरबल उन सभासदों को कहते हैं और उनसे पूछने लगते हैं। तो चलिए बच्चों, वो क्या पूछते हम जानते हैं। तो बीरबल कहते हैं, अगर ना होते हम धरती पर, चांद की चांदनी का क्या काम था काम। अगर ना हो हम धरती पर, बोलो सूरज की किरणों का क्या काम। निर्मल नदियों की जलधारा व्यर्थ बहेगी सुबह शाम। अगर न होते हम धरती पर, ऊंचे पर्वतों की है क्या पहचान। अभी क्या है, जैसे ही बीरबल उन सबको पूछते हैं तो सभी सभासद चुप हो जाते हैं। अब बीरबल पूछ रहे हैं, बोले बताओ यदि हम धरती पर ना होते तो चांद और चांदनी का क्या काम था। कौन इसे पूछता, चांद है और इसकी इतना सारा प्रकाश हो रहा है, चांदनी हो रही है। और उसके बाद कहते हैं यदि हम ही धरती पर ना होते तो इस सूरज की किरणों का क्या काम है। सूरज की किरणें किस काम की, हम मनुष्य ही इनकी किरणों को काम में लेते हैं ना। इनकी सूरज की किरणों से क्या होता है, जग में प्रकाश होता है और उसे अपने तरह तरह के प्रयोग में लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि निर्मल नदियों की जलधारा व्यर्थ बहेगी सुबह शाम। यदि मनुष्य ही ना होता तो भले इस दुनिया में कितनी सारी नदियां हैं जिनका निर्मल जल हमेशा ऐसे ही व्यर्थ, मतलब बिना कुछ काम के बहता रहेगा। हम मनुष्य हैं जो उस निर्मल नदियों के जलधारा का प्रयोग में लेते हैं, जैसे कि किसान अपने खेती में लेता है और हम लोग उसे अपने घरों में उपयोग में लेते हैं। तो उसी तरीके से बीरबल कहते हैं यदि हम मनुष्य ही ना होते तो निर्मल नदियों की जलधारा का क्या काम होता, वो तो व्यर्थ में, मतलब ऐसे ही सुबह शाम बहती रहती। उसके बाद कहते हैं अगर ना होते हम धरती पर, ऊंचे पर्वतों की क्या है शान। यदि हम मनुष्य ही पृथ्वी पर ना होते तो इन पर्वतों को ऊंचा कौन कहता, इनकी इतनी पहचान है, ये इतना ऊंचा है, ये इतना ऊंचा है, तो इसकी पहचान कौन बनाता। अब इसके प्रश्न सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं अगर ना होते हम धरती पर, ऊर्जा का क्या है अर्थ। यदि हम ही धरती पर ना होते तो इस ऊर्जा का
क्या अर्थ होता। इस तरीके से जब प्रश्न पूछने लगते हैं बीरबल तो क्या होता है, सभी वहाँ पे सभासद चुप हो जाते हैं और किसी के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती है। आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब सभी क्या होता है, सभासद चुप हो जाते हैं तो बीरबल फिर से प्रश्न पूछते हैं। बोले, अगर ना हो हम धरती पर खुशहाली लाता कौन, ये मंदिर मस्जिद में कारीगरी दिखलाता कौन, ये कपड़े ये भोजन स्वादिष्ट ये पेय पदार्थ बनाता कौन। अब क्या हो रहा है, बीरबल उन सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि हम ही धरती पर ना होते तो इस धरती पर खुशहाली मतलब खुश कौन रहता, इतनी खुशहाली कौन लेके आता, ये मंदिर और मस्जिद में इतनी अच्छी कारीगरी की गई है, इतने अच्छे से सुंदरता से जो बनाए गए हैं वो कौन दिखा पाता, और ये सुंदर सुंदर कपड़े ये स्वादिष्ट भोजन और तरह तरह के पेय पदार्थ पीने वाले पदार्थ कौन बनाता। तो इस तरीके से बीरबल उन सभी को प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके प्रश्न पूछकर क्या हो रहा है, सभी सभासद चुप हो गए, किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है, एक आवाज़ भी नहीं निकल रही है। उसके बाद फिर वो पूछने लगते हैं, अगर ना होते हम सृष्टि को चलाता कौन, यदि हम ही इस सृष्टि में ना होते, इस दुनिया में इस जगत में संसार में ना होते तो इस सृष्टि को कौन चलाता। अगर ना होते हम तुम जीवन का सौंदर्य बताता कौन, यदि हम तुम इस दुनिया में ना होते तो जीवन का मतलब हमारे जीवन का जो सौंदर्य है सुंदरता है वो कौन बता पाता कि तुम इतने सुंदर हो, हम इतने सुंदर हैं, वो इतना सुंदर है, हरियाली इतनी सुंदरता होती है। यदि हम ही ना होते तो ये सौंदर्य जो सुंदरता है कौन बता पाता। उसके बाद कहते हैं, अगर ना होते हम तुम इस भूमि का वंदन गाता कौन, बोले यदि इस पृथ्वी पर हम और तुम ना होते तो इस भूमि का इस धरती का वंदन कौन गाता, इससे प्रार्थना कौन करता। तो इस तरीके से जब बीरबल पूछने लगते हैं तो सभी सभासद चुप हो जाते हैं और कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। और ये देखते हुए क्या होता है, अकबर बहुत ही खुश हो जाते हैं फिर से और बहुत ही प्रसन्न होकर कहते हैं, शाबाश बीरबल शाबाश, मतलब कहते हैं बहुत अच्छे बीरबल, बहुत अच्छा, बहुत शाबाश, तुमने तो मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, अकबर खुश होकर बोले, तुमने जो मेरी जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है, उसे क्या कर दिया, शांत कर दिया, मतलब मेरी जो जानने की इच्छा थी वो पूरी कर दी। सचमुच मनुष्य ही महान है। अकबर कहते हैं, बोले हाँ सच ही कहते हो तुम, वास्तव में मनुष्य ही महान है। यदि मनुष्य ही ना हो तो इस धरती पर सूरज चांद चांदनी प्रकाश और जो क्या है बादल पानी नदियाँ कपड़े भोजन का कुछ भी काम नहीं है। यदि मनुष्य ही ना हो तो कोई भी किसी का गुणगान कैसे करेगा। सृष्टि में सभी चीज़ें क्या हैं, व्यर्थ हैं, कुछ काम की नहीं हैं। इसलिए मनुष्य ना हो तो इस सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से बीरबल सभी प्रश्नों के उत्तर देके वापस से अकबर का मन जीत लेते हैं और सभी सभासद फिर से चुप हो जाते हैं और उनका कोई भी उत्तर दे पाता नहीं है। तो बच्चों इस पाठ से हमने यही सीखा कि इस दुनिया में जो सबसे महान है वो हम मनुष्य ही हैं, हम इंसान ही हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। बाकी पेड़ पौधे जीव जंतु भी वो नहीं कर सकते जो हम इंसान कर सकते हैं। इसलिए सच में कहा गया है कि मनुष्य ही सबसे महान होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको इस पाठ में सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।